लेते हैं। आपको दिख भी रहा होगा इसके पीछे पिलर के पीछे लिखा हुआ टिकट घर, लिखा हुआ टिकट घर। इसके अंदर से हम टिकट लेके और अपन चलते हैं अंदर। राजा मानसिंह तोमर जिन्होंने ये महल बनाया, उनका टोटल रूलिंग पीरियड 30 ईयर का था, 1486 से 1516। तो ये राजा के बैठने की जगह वहाँ थी। वहाँ एक गुम्बद हुआ करती थी जिसपे गोल्ड डायमंड जड़ा था, जिसे लोधी के द्वारा निकलवाते हुए डिस्ट्रॉय करा दिया गया। मिनिस्टर यहाँ नीचे बैठते। ये राजा मानसिंह के समय का मंदिर था, इसीलिए इस महल को मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। मंदिर में जाने से पहले अगर इनके बाहरी दीवार को देखें तो इस तरह से ही कार्व किया गया है। इसमें देखें यहाँ ये रुद्राक्ष बनाए हुए हैं, ये सनफ्लावर्स हैं, ये लोटस है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। दरवाजों के दोनों साइडों में एलिफेंट फिगर। अपन आ चुके थे अपनी जगह पे। ये आप टिकट देख सकते हो, प्राइस 25 रुपये प्राइस है इस टिकट का। और अपन चल रहे हैं इस महल के अंदर। चलिए अपन चलते हैं इसके अंदर। अभी आप लोग इस समय ग्वालियर फोर्ट में हैं, मानसिंह महल देखने जा रहे हैं, जो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा 1486 से लेके 1508 के बीच बनाया गया है। और राजा मानसिंह तोमर जिन्होंने ये महल बनाया, उनका टोटल रूलिंग पीरियड 30 ईयर का था, 1486 से 1516। तो ये वो राजा मानसिंह नहीं थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को ब्याही थी। ये वो मानसिंह राजस्थान वाले थे जो अकबर के समय में हुए, और ये मानसिंह ग्वालियर के थे, अकबर से 40 साल पहले। इनके साथ टोटल 9 रानियाँ थीं। 8 रानियाँ राजाओं की बेटियाँ राजपूत घराने से, 9वीं रानी एक दूध बेचने वाले की बेटी गुजर जाति की थी। नाम था नन्नी, लेकिन खूबसूरत थी, बहादुर थी। जैसा राजा ने शादी की और उनकी आंखें हिरन जैसी थी, इसलिए उन्होंने उनको नया नाम दिया था मृगनयनी। शादी करके इस महल में आए थे। 8 रानियों ने एतराज़ किया, हम लोग राजपूत हैं, रॉयल हैं, ये लोअर क्लास है, हम साथ में नहीं रहेंगे। तब राजा ने अपनी 9वीं रानी के लिए एक अलग से महल जो ग्वालियर गेट पर बना है, जिसे कहते हैं गुजरी महल, क्योंकि रानी की जाति गुजर थी। दैट्स वाई 9वीं रानी वहाँ, 8 रानियाँ इस महल में। ये वाला कमरा जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं सब, ये मानसिंह के समय का म्यूज़िक रूम था। राजा मानसिंह, उनकी रानियाँ संगीत प्रेमी थे, तो उनको सिखाने के लिए एक टीचर आया करते थे, नाम था बैजू बाबरा। लेकिन पहले लेडीज़ पर्दे में रहती थीं, इसलिए मानसिंह संगीतकार यहाँ नीचे बैठते थे और रानियाँ ऊपर जाली के पीछे बैठकर संगीत सीखती थीं। इन जालियों में देखें आप डांसिंग फिगर हैं, जिसमें स्टिक के साथ डांस करते हुए लेडीज़ को दिखाया है, तो ये डांस डांडिया कहलाता है। जब ये महल बना था इलेक्ट्रिक नहीं थी, दिन में नेचुरल लाइट रहती है, पर रात में रोशनी के लिए पूरे महल में मिरर कॉन्सेप्ट यानी शीशे का इस्तेमाल किया गया। शीशे की खासियत होती है, अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालो तो वो उसको और तेज करके वापस करता है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन बने हुए हैं, इनमें चांदी से बने हुए शीशे लगे थे, जो सुबह से शाम तक पर्दों से ढके रहते थे। शाम होने पर इनको खोल दिया जाता था। जैसे ही चंद्रमा रात में निकलता था, उसकी रोशनी सामने के शीशों पर, देखिए ओपन कोर्टयार्ड में भी शीशे हुआ करते थे, वहाँ पड़ती थी। वो शीशे रिफ्लेक्ट करके इन शीशों पर डालते थे और ये एक दूसरे पे डाल के रोशनी तेज करते थे। लेकिन 1523 में जब इस किले को इब्राहिम लोदी ने जीता है, तो इस महल में जितना भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, वो इब्राहिम लोदी निकाल करके ले गया। अभी हम चलते चलते यहाँ ओपन कोर्टयार्ड में आ गए। ये राजा मानसिंह के समय का दरबार हॉल था। दरबार 2 तरह के होते थे, दीवाने खास और दीवाने आम। तो ये दीवाने खास था। राजा के बैठने की जगह वहाँ थी। वहाँ एक गुम्बद हुआ करती थी जिसपे गोल्ड डायमंड जड़ा था, जिसे लोधी के द्वारा निकलवाते हुए डिस्ट्रॉय करा दिया गया। मिनिस्टर यहाँ नीचे बैठते थे, रानियाँ ऊपर जाली के पीछे बैठकर दरबार में हिस्सा लेती थी। ये राजा साहब का दरबार हॉल था। दैट्स वाई इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर आप देखें जितना भी कलर है, ये ओरिजिनल है, 515 साल पुराना है, जो पेड़ पौधों, फूल पत्तियों से बनाया गया है। इसके साथ से एक लगा हुआ कमरा और है सर, ये राजा मानसिंह के समय का मंदिर था, इसीलिए इस महल को मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। मंदिर में जाने से पहले अगर इनके बाहरी दीवार को देखें तो इस तरह से ही कार्व किया गया है। इसमें देखें यहाँ ये रुद्राक्ष बनाए हुए हैं, ये सनफ्लावर्स हैं, ये लोटस है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। दरवाजों के दोनों साइडों में एलिफेंट फिगर हैं, जो डेकोरेशन का डेकोरेशन और लॉर्ड गणेशा का साइन है।
जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक कमरा, जिसके अंदर लेफ्ट से राइट 1 2 3 करते हुए टोटल 33 खिड़कियां हैं। जैसा कि हिंदू मैथोलॉजिकली 33 कोटि के देवी देवता माने गए हैं, तो यहाँ पर 33 मुख्य देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं जो सोने से बनी हुई थीं। लेकिन 1523 में जब इस किले को इब्राहिम लोदी ने जीता है, जो अफगानिस्तान से आया था, दैट्स व्हाई वह मूर्तियों में बिलीव नहीं करता था, उसने ये गोल्ड स्टैचू ज्वेलरी को निकलवा दिया। लेकिन मानसिंह के समय में मिलता है यहाँ रिंगों में पर्दे भी होते थे। मानसिंह पूजा के लिए आते थे, मंदिर को खोल दिया, पूजा के बाद कवर्ड कर दिया। इसके अलावा पूजा के बाद परिक्रमा दी जाती है क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई के पीछे गैलरी भी है जो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, सारे देवताओं की परिक्रमा देते हुए राइट पर खत्म होती है। तो ये राजा मानसिंह के समय का मंदिर था। इसमें आगे हम चलेंगे। देखिए ये पूरा जो महल है सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये सैंडस्टोन कहीं बाहर से नहीं आया है। ये किला पहाड़ पर बना है, तो पहाड़ को काटकर पत्थर निकाला गया और उसी पत्थर से बिल्डिंग को बनाया गया है। ओरिजिनली ये जो बिल्डिंग है ये इंटरलॉकिंग स्टाइल में है, यानी दो पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं है। एक में होल, दूसरे में पिलर बनाकर इनको एक दूसरे से लॉक किया हुआ है। अभी देखिए हम वापस ऊपर चल रहे हैं। जैसे देखिए हम नीचे आए थे वैसे ही हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हम डांसिंग हॉल, राजा का बेडरूम वगैरह देखेंगे, उसके बाद महल से बाहर निकलेंगे। आपसे कहा था 2 तरह के होते हैं, दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने खास हमने देखा था, दीवाने आम महल के बाहर हुआ करता था। जब भी दीवाने आम बाहर लगता था तो यहाँ देखिए गैलरी बनी हुई है जिसमें जालियां बनी हुई हैं। इन जालियों में से रानियां बाहर दरबार का नजारा करती थीं। आप यहाँ से बाहर देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम बाहर देखते हैं तो बाहर हमको सब कुछ क्लियर नजर आता है। तो रानियां तो यहाँ से बाहर का नजारा कर सकती थीं, लेकिन रानियों को कोई भी नहीं देख पाता था। ये बाहर दीवाने आम था। अभी ये महल बेसमेंट में बना हुआ है, तो अभी हम बेसमेंट चल रहे हैं। ये बेसमेंट है जहां रानियों के लिए झूला घर हुआ करता था। यहां पर शीशे होते थे। ये जो ग्रिप देख रहे हैं आप, इनमें शीशे होते थे। तो ये पूरा महल शीशे जैसा नजर आता था, इसलिए इसको शीश महल भी कहा जाता था। लेकिन शीशे चांदी के थे, जिन्हें 1523 में इब्राहिम लोदी के द्वारा निकाल दिया गया था। अभी देखिए धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं। पहले यहाँ शीशे होते थे जिससे नेचुरल लाइट होती थी, अभी इलेक्ट्रिक लगी हुई है। अभी देखिए राइट साइड पर भी आप देखिए सूरज की रोशनी आ रही है। ऐसे ही रात में चंद्रमा की आती है, तो यहाँ साइडों में भी शीशे होते थे जो रोशनी को तेज करके आगे वाले शीशों पे और आगे वाले शीशे अंदर कमरे में। अभी ये नीचे और है, तो वहां रोशनी हवा भेजने के लिए यहाँ पर होल बना हुआ है। तो ये उस समय का नेचुरल लाइट एयर सिस्टम था। अभी भी आप देख रहे हैं अंदर जितनी हवा है नेचुरल है, इसमें कूलर पंखे नहीं है। इसके साथ जैसे ही हम इस कमरे में आए तो ये सर्कल में बना हुआ गोलाई में घुमा दिया करो दोस्त। ये गोलाई में बना हुआ है और ये राजा मानसिंह के समय का झूला घर था। यहाँ देखिए 2 हुक लगे हुए हैं। इस तरह के इस कमरे में 8 ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन खंभों पे सोना चढ़ा हुआ था। सोने के खंभों पर रेशम के झूले थे, जहां राजा की 8 रानियां झूला झूलकर एंजॉय करती थी। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि जब ये किला मुगलों के पास आया तो मुगलों ने शानदार पैलेस को जेल बनाते हुए इस कमरे को फांसी घर बना दिया था। यही वो कमरा है जहां औरंगजेब ने अपने ही छोटे भाई मुराद बख्श को फांसी दी। फांसी यहाँ बीचों बीच दी गई थी। यहाँ देखें आप, यहाँ एक होल किया गया था, ऊपर एक साइड में किया गया था, जहाँ पाइप का इस्तेमाल करते हुए यही बीचों बीच मुराद को फांसी से लटकाया गया था। तो ये औरंगजेब के समय का फांसी घर और मानसिंह के समय का झूला घर था। वहाँ हमने आपको बड़े बड़े होल दिखाए थे। ये सोर्स ऑफ लाइट एयर थे, रोशनी हवा के माध्यम थे। लेकिन यहाँ दीवार में देखो आप, यहाँ पर 2 पाइप डले हुए हैं। ये उस समय का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम था। ये पाइप महल के बाहर जा रहे हैं और महल के नीचे कमरों में जा रहे हैं। राजा महल के बाहर गए, वापस महल को रोकते रानियों को इन्फॉर्म किया गया कि राजा महल में आ रहे हैं, जिससे रानियां मेन एंट्रेंस पे राजा के स्वागत के लिए पहुंच जाया करती थीं। यदि कोई दूसरा राजा किले पे अटैक करता था तब रानियों को अलर्ट करते थे
कि आप लोग होशियार रहें, किले पे दूसरे राजा ने आक्रमण किया हुआ है। तो ये उस समय का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम था। इस महल को भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि हर कमरे में जाने के लिए 2-2, 3-3 जगह से रास्ते हैं। यहाँ देखिए पीछे एक दरवाजा और है, एक हम आपको यहाँ दिखाते हैं, एक दरवाजा यहाँ है। यदि हम इन दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं तो इस महल के लास्ट बेसमेंट पे डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा किया तो एक कमरे को हम स्किप कर जाते हैं। हम उस कमरे को देखते हुए नीचे वाले कमरे में जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आगे वाले कमरे में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रास्ते हैं ये सकरे हैं। सकरे इसलिए हैं कि पहले ये सेफ्टी रीजन से बनाए हुए हैं। युद्ध के समय में रानियां नीचे वाले कमरों में आ जाया करती थीं, तो ये रास्ते सकरे होने की वजह से यदि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो वह एक के पीछे एक आएगा। और आगे चल के देखिए यहाँ दरवाजे बहुत छोटे हो जाते हैं, वो इसलिए कि यदि आप इसमें इंटर होंगे तो आपको इस तरह से बेंड होना होगा। तो मिलता है रानियां जब इस कमरे में हुआ करती थी तब उनके बॉडीगार्ड्स यहाँ दरवाजों पर तलवार लेकर पहरा देते रहते थे। जैसे ही कोई आदमी इस पोजीशन में एंटर होता था तो गार्ड उसकी गर्दन काट के रानियों की सुरक्षा करते थे। तो देखिए हम बातों ही बातों में नीचे वाले कमरे में आ गए। ये वाला कमरा वेटिंग रूम कहलाता है। यहाँ से अभी आप बाहर देखें शहर नजर आता है ग्वालियर, लेकिन मानसिंह के समय में लगभग 5 किलोमीटर पीछे युद्ध का मैदान था। युद्ध के समय में रानियां इस कमरे में होती थीं, लेकिन यहाँ से युद्ध को देखने के लिए नहीं। देखिए पास में ही एक फ्लैग स्टैंड लगा हुआ है जिसमें हमारे देश का झंडा लगा हुआ है, लेकिन पहले ये स्टैंड जो है नीचे था, सामने हुआ करता था, क्योंकि पुराने समय में फ्लैग का इम्पोर्टेंट वर्क होता था। बाय मैसेज उसको ऑपरेट करते थे। यदि राजा जीत रहे हैं तो झंडा हवा में लहराता होता था, कलरफुल होता था। लूज पोजीशन पे झंडे को नीचे गिराते थे। तो रानियां जब भी यहाँ होती थी, मैंने आपको बताया गार्ड यहाँ हुआ करते थे। सर ये वाली साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईस्ट साइड है। आप जानते हैं हमारे देश में हवा जो है पूर्वाई चलती है, तो सबसे बढ़िया हवा यहाँ से आती है। इसके साथ साथ सूर्यदेव पूरब में निकलते हैं, तो सुबह से दोपहर तक अच्छी रोशनी यहाँ से आती है। इस कमरे में रहते हुए पीछे वाली खिड़कियों से होकर नीचे वाले बेसमेंट में जाती थी, लेकिन सूर्यदेव जैसा घूम करके साउथ से वेस्ट जाते हैं, तो साउथ साइड में भी ऐसी खिड़कियां बनी हैं जिससे रोशनी हवा नीचे भेजी जाती थी। अभी हम नीचे चलकर देखेंगे, वहां एक कमरा बना हुआ है जो रानियों के लिए केसर कुंड हुआ करता था, स्विमिंग पूल। तो आइए हम आगे चल रहे हैं इसके नीचे वाले बेसमेंट पे, आखिरी बेसमेंट पर। ये देखिए इसका रास्ता सकरा है, तो ये सेफ्टी रीजन से ही बनाया हुआ है। आगे चलते जाएंगे तो यहाँ से एक लेफ्ट रास्ता है जो वापस आपको झूला घर, फांसी घर ले जाता है। और आगे देखेंगे तो ये वेंटिलेशन सिस्टम है। इसमें देखिए बड़े बड़े होल बने हुए हैं, जिनमें से अगर आप झांककर ऊपर देखेंगे तो सूरज और चंद्रमा की रोशनी वहां से आती है। तब वहां इस रोशनी को तेज करने के लिए शीशे होते थे। अभी भी आप देख रहे हैं बढ़िया हवा लग रही है हमको। ये नीचे का हिस्सा ठंडा है। तो नीचे वाला कमरा रानियों का केसर कुंड हुआ करता था। देखिए अब हम नीचे आ गए। ये इस महल का आखिरी बेसमेंट है। यहाँ भी कमरा सर्कल में बना हुआ है, और अभी यहाँ पर एक छोटा सा टैंक है जो लगभग 6 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा है। लेकिन ओरिजिनली ये टैंक यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से है कि ये नीचे की तरफ जाते हुए इसमें सीढ़ियाँ हैं और बीच में लगभग 7 फीट डीप, जिसका इस्तेमाल रानियाँ स्विमिंग पूल के रूप में करती थीं, केसर कुंड के रूप में करती थीं। तो रानियाँ जब इसमें नहाने के लिए आया करती थीं तो इस टैंक को पर्दे से कवर्ड कर देते थे। आज आप अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए तरह तरह के साबुन यूज़ करते हैं। पहले नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती थी। लोग रोज़ वाटर यूज़ करते थे। अपने बॉडी को क्लीन करने के तरह तरह के साबुन यूज़ करते हैं। पहले नेचुरल चीज़ें जिसमें रोज़ वाटर, चंदन, हल्दी, लेकिन रानियाँ गर्म पानी में केसर मिला करके इसको मिला दिया करती थी। तब इसे केसर कुंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस टैंक को सेफ्टी रीजन से कवर्ड करा दिया गया है, क्योंकि पहले देखिए रोशनी के लिए ऊपर सोर्स ऑफ लाइट एयर, वहाँ देखिए खिड़कियाँ हैं जहाँ शीशे होते थे जो थोड़ी सी रोशनी को तेज करके नीचे भेजते थे। लेकिन अभी शीशे नहीं हैं तो रोशनी कम आती है।
जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रिक चली जाए, आप अंदर आते हो तो कुछ नज़र नहीं आता। तो कई लोग इस टैंक में गिर के अपनी टांगें तक डुबा चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कवर करा दिया है। जैसा ऊपर हमने आपको टेली कम्युनिकेशन सिस्टम दिखाया था, ऐसा ही देखिए यहाँ भी एक और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ से रानियों को मैसेज दिए जाते थे। यहाँ देखिए एक दरवाज़ा और हुआ करता था, जिसे 1971 में बंद कर दिया गया। ये दरवाज़ा पहाड़ में बनी हुई बावड़ी में खुलता है, जहाँ बरसात का पानी जमा किया जाता था। उसी बावड़ी से पानी लाकर इसको टैंक को सुबह रोज भरते थे, और इसी में से रास्ता लेफ्ट साइड में कुछ कमरे और थे, जहाँ रानियों के रहने के लिए जाया करता था, लेकिन टूट फूट रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अभी हम वापस ऊपर की तरफ चल रहे हैं।